जिस थाली में खाना खाओ उसी थाली में छेद कैसे करना है, इसमें अगर किसी देश के लोगों को महारत हासिल है तो वो है बांग्लादेश। कल को अगर भारत की सरकार अचानक से उठ के ये फैसला कर लेगी भारत आज के बाद बांग्लादेश को आटा और चावल ये दोनों ही चीजें सप्लाई नहीं करेगा, उसी से बांग्लादेश की सरकार घुटनों के ऊपर आ जाएगी। बांग्लादेश की पिछले साल की आटे की कंजप्शन है 7.5 लाख मैट्रिक टन, उसमें से 2.5 लाख मैट्रिक टन यानी कि 33% बांग्लादेश ने अकेले भारत से परचेज किया था, जबकि टोटल राइस कंजप्शन का 6 से 7% बांग्लादेश भारत से इंपोर्ट करता है। अगर ये दोनों चीजें भारत ने अचानक से बंद कर दी तो अगले दिन से बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह आटे चावल के लिए लाइनों में लगना पड़ेगा। एंड अगर भारत ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी तो पूरे का पूरा बांग्लादेश अचानक से बंद पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी बांग्लादेश बेवजह भारत के साथ एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की तरफ से भारत को दो बड़ी धमकी दी जा रही है। सबसे पहले तो बांग्लादेश के जमात इस्लामी कट्टरपंथी संगठन की मांग के बारे में बात करते हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने मांग रखी है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान है उसको बदल दिया जाए। इसके साथ ही बांग्लादेश का जो संविधान है उसको भी बदल दिया जाए और शरिया कानून वाला एक नया संविधान बांग्लादेश में लागू किया जाए। जमात इस्लामी ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम और संविधान है उसको भारत ने बांग्लादेश के ऊपर थोपा था। 1971 के युद्ध के बाद भारत के प्रेशर से ही ये नेशनल एंथम और संविधान बांग्लादेश में वहां की सरकार ने चुने थे। दरअसल बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो आमार सोनार बांग्ला ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था, जो कि एक इंडियन और बांग्ला पोइट थे। उन्होंने जो गाने कंपोज किए थे उनको ही आगे चलकर भारत और फिर बांग्लादेश ने अपना नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान बनाया था, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की आजादी से काफी साल पहले 1941 में ही रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी। जमात इस्लामी का आरोप है कि आमार सोनार बांग्ला भारत ने बांग्लादेश के ऊपर थोपा है। अब यहाँ पर जमात इस्लामी को एक्चुअली में आमार सोनार बांग्ला से कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहली दिक्कत है रविंद्रनाथ टैगोर के ब्राह्मण हिंदू होने से। जमात इस्लामी बांग्लादेश की मानसिकता है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश होते हुए बांग्लादेश का राष्ट्रगान आखिरकार एक हिंदू द्वारा कैसे लिखा जा सकता है। जमात इस्लामी का मानना है कि बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, इसलिए उनके देश का संविधान शरिया कानून के आधार के ऊपर होना चाहिए। अफगानिस्तान की तरह वहां भी सरकार शरिया कानून के तहत चलनी चाहिए। इसके अलावा जमात इस्लामी को दूसरी दिक्कत है भारत से। जमात इस्लामी शुरू से ही भारत विरोधी रहा है। पाकिस्तान के साथ जमात इस्लामी के लीडर्स काफी क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे हैं और पाकिस्तान से वो फंडिंग भी लेते रहते हैं, जिसके बदले में जमात इस्लामी बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी सेंटिमेंट्स आजादी के बाद से फैलाने में लगा हुआ है। अभी 2-3 साल पहले 2021 में बांग्लादेश की आजादी को 50 साल पूरे हुए थे और इसको मनाने के लिए शेख हसीना की सरकार ने उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया था। मगर उस समय भी बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में वहां पर बहुत ही हिंसक आंदोलन चला था। विरोध तो खैर विजिट स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन जमात इस्लामी संगठन ने हिफाजते इस्लामी कट्टरपंथी संगठन के साथ मिलकर दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके तब तक प्रोटेस्ट जारी रखा था जब तक प्रधानमंत्री मोदी उस विजिट के दौरान बांग्लादेश में मौजूद थे। भारत विरोधी प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए थे कि उन प्रोटेस्टों में 13 बांग्लादेशी लोगों की जान चली गई थी और 40 से 50 घायल हो गए थे। बांग्लादेश की सरकार को प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी को देखते हुए बांग्लादेश के अंदर कई जगह पर कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया था। और विडंबना ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश जाकर उस विजिट में बांग्लादेश के लोगों के लिए फ्री में कोविड-19 की वैक्सीन दी थी। 109 एम्बुलेंसेस गिफ्ट के तौर पर बांग्लादेश के हॉस्पिटल्स को दी थी। वहां पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग दी थी, लेकिन बदले में क्या मिला? कट्टरपंथी लोगों ने तब भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत को खुलकर गालियां दी थी और अपशब्द बोले थे।